हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जीपीसीआर सिग्नलिंग, आरटीके पाथवेज, रेस एमएपी के पाथवे, जैक स्टेट पाथवे, हेडजॉक पाथवे, विंड सिग्नलिंग। ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम सिग्नलिंग वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे से। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है जो सिग्नलिंग्स में डिस्कस कर चुकी हूँ तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो वहां से देख लीजिएगा। अगर हम बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे की, तो नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे के लिए हमें ये फिगर समझना है। ये फिगर आपको तब समझ आएगा, आप यहाँ पर आइए, देखिए ये आपकी सेल्स हैं, ऐसी ये सेल्स हैं एंडोथीलियल सेल्स, और ये सेल्स हैं आपकी स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, तो देखिए ये पाथवे किस तरीके से, नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे किस तरीके से रन करता है। आपको याद होगा जीपीसीआर, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जीपीसीआर ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो जीपीसीआर के पे आके एक लाइगेंड बाइंड करेगा। वो लाइगेंड हो सकता है चाहे एसिटाइल कोलिन हो सकता है, ब्रेडिकाइनिन हो सकता है, या ल्यूकोट्रीन हो सकता है। जब जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी। जी प्रोटीन क्या देगी? जी प्रोटीन पीएलसी, जो कि एक इफेक्टर मॉलिक्यूल से उससे इंटरेक्ट करती है। पीएलसी फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम है। पीएलसी पीआईपी2 से इंटरेक्ट करता है। पीआईपी2 क्या है? आपका सबस्ट्रेट है। ये सब कुछ हम जीपीसीआर में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए अब हम थोड़ा स्पीड में है। पीएलसी पीआईपी2 से इंटरेक्ट करेगा तो डेक और आईपी3, ड्राई एसाइल ग्लिसरॉल एंड आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट देगा। आईपी3 क्या करता है? आईपी3 के रिसेप्टर किस पर प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आईपी3 के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आईपी3 बाइंड करेगा अपने आईपी3 रिसेप्टर पर, जो कि प्रेजेंट है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस जो है निकलने लगेंगे। जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा? कैल्शियम आयंस बाहर आने लगेंगे। अब कैल्शियम आयंस जैसे ही बाहर आएंगे, वो काल्मोडुलिन क्या है? एक बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि एक्टिवेट होगी कैल्शियम आयन की बाइंडिंग से। जैसे ही काल्मोडुलिन एक्टिवेट होगी, वो नॉस थर्ड, ध्यान से समझिएगा, नॉस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। नॉस क्या है आपका? नाइट्रिक, देखिए हम लिख देती हूँ मैं, नॉस है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। ये एंजाइम है बेसिकली जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस करता है। तो नॉस थर्ड लिखा है, देखिए समझिएगा इस चीज को। 3 टाइप के नॉस होते हैं, जो ये एंजाइम में 3 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि मैंने यहाँ दिखा भी रखा है। नॉस फर्स्ट होता है नर्व सेल के लिए, ठीक है। नॉस सेकंड होता है इम्यून सेल्स के लिए, और नॉस थर्ड होता है एंडोथीलियल सेल्स के लिए। अगर यहाँ नॉस थर्ड लिख रहा है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो काल्मोडुलिन क्या करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, ध्यान से समझिएगा क्या होता है, आर्जिनिन जो कि अमाइनो एसिड है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। जैसे ही आर्जिनिन ऑक्सीजन से मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम क्या करेगा? आर्जिनिन प्लस ऑक्सीजन से क्या देगा हमें? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सिट्रुलिन। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा। आर्जिनिन ऑक्सीजन के साथ मिलके इस एंजाइम की प्रेजेंस में, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की प्रेजेंस में क्या देता है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सिट्रुलिन, ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? एक आपकी एक गैस है। किस तरीके की गैस है? हाइड्रोफोबिक गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? आपकी हाइड्रोफोबिक गैस है। तो ये इजीली इस एंडोथीलियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी और स्मूथ मसल सेल्स में आ जाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका क्या है? गैस है, हाइड्रोफोबिक गैस है, तो इजीली एंडोथीलियल सेल्स को क्रॉस कर जाएगी एंड कहाँ आ जाएगी? आपके स्मूथ मसल्स में। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार हम पहले इतना देखते हैं, फिर स्मूथ मसल्स पे आएंगे। देखिए एंडोथीलियल सेल्स हैं, वहाँ पर जीपीसीआर आपका रिसेप्टर है। रिसेप्टर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, हमें पता है। लाइगेंड ने बाइंडिंग की, सपोज एसिटाइलिन कोलिन ने बाइंडिंग की, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुई। जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, वो इफेक्टर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगी और उसे एक्टिवेट करेगी। इफेक्टर मॉलिक्यूल यहाँ पर है पीएलसी, फॉस्फोलाइपेज सी।
PLC PIP2 जो कि एक सबस्ट्रेट है उसे बाइंडिंग करेगा और 2 प्रोडक्ट देगा, डेग एंड IP3। IP3 क्या है? IP3 के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर IP3 के रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब IP3 जैसे ही बाइंड होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने रिसेप्टर पर, तो उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकल के आएंगे? हमारे कैल्शियम आइंस। अब देखिए, जैसे ही कैल्शियम आइंस बाहर निकल के आए, कैल्शियम आइन ने किसे एक्टिवेट कर दिया? काल्मोड्यूलिन को। काल्मोड्यूलिन ने NOS3 को, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट किया। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज ने क्या किया? आर्जिनिन प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलके इस एंजाइम की प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस होती है, एज वेल एज सिट्रुलिन मिलता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? एक हाइड्रोफोबिक गैस है। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? एक हाइड्रोफोबिक गैस है। देखिए ये दिख रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया हमारा, 4th स्टेप जो लिख रहा है, ठीक है। 3 स्टेप में आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया। अब देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? स्मूथ मसल्स में जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक गैस है। अब ये स्मूथ मसल्स में गया तो यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट है जो कि कौन सा है? ग्वानिल साइक्लेस। स्मूथ मसल्स में ग्वानिल साइक्लेस, ये क्या है? बेसिकली ये रिसेप्टर है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, विद इन द सेल है। स्मूथ मसल्स में ये रिसेप्टर है। किसका रिसेप्टर है? नाइट्रिक ऑक्साइड का रिसेप्टर है। तो ग्वानिल साइक्लेस से कौन बाइंड करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। ग्वानिल साइक्लेस एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या करेगा? GTP को CGMP में कन्वर्ट करेगा। GTP को CGMP में, ठीक है। GTP CGMP में बनेगा। अब CG हमें पता है नाइट्रिक ऑक्साइड ग्वानिल साइक्लेस से बाइंड करेगा। ग्वानिल साइक्लेस इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है स्मूथ मसल्स में। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड ग्वानिल साइक्लेस से बाइंड करेगा, GTP CGMP में कन्वर्ट होगा। CGMP ध्यान से देखिएगा, CGMP क्या करता है? हमें पता है GPCR से CGMP PKG को, PKG क्या करेगा? देन ध्यान से समझिएगा, हमें आपको पता है ना CMP देन PKA। इन द सेम वे यहाँ पर क्योंकि ग्वानिल की बात है तो CGMP और PKG, ठीक है, PKG। अब PKG क्या करेगा? ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को लो कर देगा और पोटेशियम आयन के जो चैनल्स हैं उन्हें क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। मीन्स कैल्शियम आयन को इनहिबिट कर देगा, कैल्शियम आयन चैनल्स को, पोटेशियम आयन के चैनल को एक्टिवेट करा देगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात को, जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल, जैसे ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन लो होती है वैसे ही रिलैक्सेशन होता है। जैसे ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। तो अगर यहाँ पर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन लो हो रही है, इट मीन्स क्या होगा? रिलैक्सेशन। स्मूथ मसल्स का क्या होगा? रिलैक्सेशन। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स वैसोडाइलेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है स्मूथ मसल्स में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान से समझिएगा दोबारा, मैंने क्या कहा? नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका कहाँ पर है? एंडोथीलियल सेल में। अब नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ? क्योंकि एक हाइड्रोफोबिक गैस है, वो जाएगा स्मूथ मसल्स में। नाइट्रिक ऑक्साइड का रिसेप्टर प्रेजेंट है स्मूथ मसल में, ग्वानिल साइक्लेस। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही ग्वानिल साइक्लेस से बाइंड करेगा, ग्वानिल साइक्लेस क्या करेगा? GTP को CGMP में कन्वर्ट कर देगा। CGMP क्या देगा? PKG। PKG से हमें क्या मिलेगा? PKG क्या करेगा? कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को लो कर देगा और पोटेशियम आयन चैनल्स को इंक्रीज, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन लो होगी, इट मीन्स स्मूथ मसल क्या होगा? रिलैक्सेशन। इट मीन्स स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। और जैसे ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो PKG क्या कर रहा है? कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो स्मूथ मसल रिलैक्स कर रही है। आई होप आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर हमारा सेकेंडरी मैसेंजर कौन है? CGMP। CGMP यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। किसके लिए? नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड के अलावा एक अनदर मॉलिक्यूल हमें मिल सकता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी एग्जाम में दिखे तब भी आप CGMP को एज अ सेकेंडरी मैसेंजर लगाइएगा। अगर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड दिख रहा है तब भी CGMP आपका एज अ सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छी तरीके से पाथवे। अब ध्यान से सुनिए, देखिए अगर इस पाथवे को हमें बंद करना है, अगर ये पाथवे डीएक्टिवेट करनी है तो एक एंजाइम होता है, हम सबको पता है, हम GPCR में पढ़ चुके हैं, फॉस्फोडाइईस्ट्रेज। फॉस्फोडाइईस्ट्रेज। फॉस्फोडाइईस्ट्रेज क्या करता है? CGMP को किस में कन्वर्ट कर देता है? 5' GMP में।
किसमें कन्वर्ट करता है, 5 प्राइम GMP में, जिसकी वजह से पाथवे स्टॉप हो जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इस पाथवे को कंटिन्यू रखना है, मैंने क्या कहा, अगर इस पाथवे को कंटिन्यू रखना है तो इस पाथवे का फॉस्फोडाइईस्ट्रेस इनहिबिटर यूज करना पड़ेगा। इस पाथवे के लिए फॉस्फोडाइईस्ट्रेस के इनहिबिटर को यूज करना पड़ेगा। तो फॉस्फोडाइईस्ट्रेस इनहिबिटर कौन होता है, आप लोगों को पता होगा, सिल्डेनेफिल सिट्रेट, जिसे हम वाइग्रा बोलते हैं। वाइग्रा आप सिल्डेनेफिल सिट्रेट को ही बोलते हैं। ये क्या है, एक फॉस्फोडाइईस्ट्रेस इनहिबिटर है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉस्फोडाइईस्ट्रेस इनहिबिटर। ठीक है, सिल्डेनेफिल सिट्रेट क्या है, वाइग्रा। ठीक है, तो सिल्डेनेफिल सिट्रेट किस लिए यूज किया जाता है, फॉस्फोडाइईस्ट्रेस को इनहिबिट करने के लिए, जिससे कि ये पाथवे कंटिन्यू रहे। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम इससे रिलेटेड। गेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, गेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस NOS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑब्वियसली नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस जो है रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रिक ऑक्साइड की जनरेशन के लिए। एन इम्पॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। द सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट क्या है, ग्लाइसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। तो अभी हमने देखा आर्जिनिन प्लस ऑक्सीजन मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की प्रेजेंस में हमें क्या दे रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सिट्रुलिन। तो ऑब्वियसली इसके लिए सबस्ट्रेट क्या है हमारा, आर्जिनिन। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, आंसर डी। गेट 2019 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत इजी पाथवे है। अगर आपको ये पाथवे नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो ज्ञान वर्षा पे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है वहां पर आप डाल सकते हैं, या फिर आप हमें gyanvarsha@gmail.com पर मेल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर ही डाल दूंगी। थैंक यू।